Assalamu alaikum students. Welcome to our online English class. It is New Oxford Modern English Book 2 and the chapter number 3 is The Mice and the Elephant. इस सबक में स्टूडेंट्स आप पढ़ेंगे कि चूहे और हाथियों के दरमियान में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। एक दफ़ा चूहे किसी मुसीबत में होते हैं और हाथी जो है वो उनकी मदद करते हैं, और इसी तरह जब हाथियों को मदद की ज़रूरत होती है तो चूहा भी उनके काम आता है। इस कहानी के अंदर ये सबक हमें मिलता है कि चाहे आप कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो जाएं, जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपका उसका अजर आपको ज़रूर मिलता है, और फिर आप भी चाहे कमज़ोर ही क्यों ना हो उसकी मदद का वसीला बन जाते हैं। तो अब हमारे पास एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1। राइट टी फॉर द ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। द किंग वॉज वेरी काइंड टू द एलिफेंट्स। किंग जो था एलिफेंट्स के साथ बहुत काइंड यानी नरम दिल था। फॉल्स। द माइस डिड नॉट हेल्प एवरी वन। चूहों ने सबकी मदद नहीं की। फॉल्स। द एलिफेंट्स थैंक द माइस। हाथियों ने शुक्रिया अदा किया चूहों का। ट्रू। द हर्ड डिसाइडेड टू गो अनदर वे। हर्ड यानी कि कलेक्टिवली बोला जाता है, किसी चीज़ के ग्रो को, झुंड को बोला जाता है। तो यहाँ पे जो हर्ड है वो हाथियों का एक ग्रो है, झुंड है, उसके बारे में बात की जा रही है कि उन्होंने इरादा किया कहीं और जाने का। ट्रू। द पैलेस वाज मेड ऑफ ब्रिक्स। जो पैलेस था, जहाँ पे किंग का पैलेस था, जिसकी क्रैक्स में चूहे रह रहे थे, तो वो ब्रिक्स का बना था यानी ईंटों का बना था। फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन योर ओन वर्ड्स। ये सेंटेंसेस हैं, इनको कंप्लीट करना है। द एलिफेंट किंग वांटेड टू लिव नियर द लेक। लेक होती है झील। जो हाथियों का बादशाह था वो चाहता था कि हम लोग झील के पास रहें। अंडर द फ्लोर्स ऑफ द पैलेस लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ माइस। महल के फर्श की दरारों के नीचे हज़ारों चूहे रहते थे। These elephants will surely kill us all. ये तमाम हाथी हमें यकीनन मार डालेंगे। Let us help the elephant to escape. आओ इन हाथियों को बचाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है preposition. What is preposition? Sometimes we use words to show the position between one noun and another. These are called preposition. For example, in, on, under, etc. स्टूडेंट्स प्रपोजिशन कहते हैं किसी नाउन या अनदर नाउन के दरमियान में कोई वर्ड, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में इन, ऑन, अंडर ऐसे वर्ड्स अटैच कर दिए जाएं कि हमें उस नाउन की पोजीशन के बारे में पता चल जाए, तो उस वर्ड को हम कहेंगे प्रपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 3। प्रपोजिशन का यूज़ करना है इसमें। पुट सूटेबल प्रपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। रहमान इज़ कमिंग होम डैश द मार्केट। जो अब हम अगर इतना कहते हैं कि रहमान इज़ कमिंग होम द मार्केट, अब यहाँ पे पता नहीं चल रहा एग्जैक्ट हमें, तो इसके लिए हमने बताना है कि वो मार्केट से आ रहा है, तो यहाँ पे हम फ्रॉम लगाएंगे। फ्रॉम इज़ अ प्रपोजिशन। द टीचर रोट डैश ऑन डैश द ब्लैक बोर्ड, ऑन द ब्लैक बोर्ड। आयशा ran quickly dash the hill, up the hill. Tony tripped and rolled dash the hill, down the hill. There is a mouse dash my kitchen, in my kitchen. Next question number 4. Underline all the prepositions. इस पैराग्राफ में जितनी भी prepositions यूज़ की गई हैं उनको अंडरलाइन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये पैराग्राफ रीड आउट कर देती हूँ। Maria lived near a river. In her garden there was a small boat. One day during the monsoon, Maria took the boat out of the garden. She carried it along the path of the river. She put the boat in the water. She jumped off the bank into the boat. तो यहाँ पे जब अंडरलाइन किए गए हैं वो प्रपोजिशन है, यानी कि वो नाउन की पोजीशन को शो कर रहे हैं। तो अंडरलाइन वर्ड्स हैं हमारे पास नियर, आउट ऑफ, अलोंग, इन, ऑफ,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु लिव्ड इन द क्रैक्स ऑफ द फ्लोर्स। क्रैक्स दरारों को कहते हैं, जो फर्श पे दरारें आई हुई थी उनमें कौन रहते थे। माइस लिव्ड इन द क्रैक्स ऑफ द फ्लोर, जो फर्श पे दरारें थी उनमें चूहे रहते थे। क्वेश्चन नंबर 2, हु एग्रीड टू यूज़ अनदर पाथ। कौन रजामंद था या कौन मुतफिक था दूसरा रास्ता चुनने के लिए। द एलिफेंट्स एग्रीड टू यूज़ अनदर पाथ, हाथी मुतफिक हो गए दूसरा रास्ता चुनने के लिए। वाई डिड एवरी वन लीव द पैलेस, हर किसी ने क्यों सोचा कि हम महल को छोड़ जाएंगे। एवरी वन लेफ्ट द पैलेस बिकॉज द किंग ग्रू ओल्ड एंड डाइड, हर किसी ने महल छोड़ दिया क्योंकि बादशाह बूढ़ा हो गया था और वो मर गया था। कलर द सर्कल्स, स्क्वेयर्स एंड ट्राइंगल्स, यहाँ पे कुछ शेप्स हैं जिनमें हैं सर्कल्स, स्क्वेयर्स और ट्राइंगल्स। वेयर इट सेज यू हैव टू यूज़ अ डार्क कलर, वेयर इट सेज एल यू हैव टू यूज़ अ लाइट कलर। जहाँ पे डी लिखा होगा वहाँ पे आपने डार्क कलर यूज़ करना है, और जहाँ पे एल होगा वहाँ पे लाइट कलर। रेड, डार्क ब्लू, लाइट ग्रीन, येलो, ब्लैक, ऑरेंज, पिंक, लाइट ब्लू, डार्क ग्रीन, पर्पल, वाइट, ग्रे, ब्राउन।